हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे क्रियाकलाप या वर्कशीट 40 के बारे में। क्लास 3 to 5 के बच्चों के लिए जारी की गई वर्कशीट है ये, और 20 अगस्त की ये वर्कशीट है ये। यहाँ पे आप अपना क्लास और सेक्शन लिखेंगे, यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे आपके क्लास टीचर का या क्लास के टीचर का नाम। ठीक है बच्चों, आइए आज जो वर्कशीट के बारे में पढ़ रहे हैं ये हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। क्या है इसका टॉपिक? मेरा दूसरा नाम। यानी कि आज हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। कई बार हमने देखा होगा कि हम एक शब्द को कई शब्दों के द्वारा बोलते हैं या दर्शाते हैं, इन्हें बोलते हैं हम पर्यायवाची शब्द एक तरह से। ठीक है बच्चों, तो अब क्या हुआ यहाँ पे देखते हैं। ये एक दिन रवि, रजिया, गुरमीत और सिया पार्क में खेल रहे थे। खेलते खेलते शाम हो गई। तभी सिया बोली, आज तो चंदा मामा जल्दी आ गए। क्या हुआ? कुछ दोस्त हैं, वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कौन कौन से दोस्त हैं? रवि, रजिया, गुरमीत और सिया पार्क में खेल रहे थे। खेलते खेलते क्या हो गया? शाम हो गई। तो शाम होते ही क्या बोला? सिया ने क्या बोला कि आज तो चंदा मामा जल्दी आ गए हैं। क्या हो गया? उन्होंने चांद को देखा तो सिया क्या बोली? चंदा मामा जल्दी आ गए। आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ फिर? यह सुनकर सबकी नज़र आसमान पे गई। रवि बोला, सच में आज तो शाम को ही चंद्रमा के दर्शन हो गए। ठीक है, क्या रवि क्या बोला? तो शाम को ही चंद्रमा के दर्शन हो गए। तभी रजिया बोली, इंशा अल्लाह कितना सुंदर चांद है। रजिया ने क्या बोला फिर? कि इंशा अल्लाह कितना सुंदर चांद है। अब क्या हुआ यहाँ पे? एक चीज़ देखने को मिली हमें। क्या चीज़ देखने को मिली? सब ने अलग अलग नामों से एक चीज़ को या एक वस्तु को बुलाया, इसे बोलते हैं पर्यायवाची। यहाँ पे क्या हुआ? सबसे पहले सिया ने चंदा मामा बोला या चंद्रा बोला। ठीक है, रवि ने चंद्रमा बोला और किसने? रजिया ने चांद बोला। ठीक है, तो इन्होंने क्या हुआ? हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? रवि, रजिया और सिया ने एक ही चीज़ चांद को अलग अलग नाम से पुकारा। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हम पर्यायवाची जब पढ़ते हैं तो एक ही चीज़ को कई नामों से पुकारते हैं या कई अलग अलग चीज़ों से बताते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है? पहला क्वेश्चन करना है। इसमें क्या दिया हुआ है? नीचे दिए गए चित्रों को हम कौन कौन से नामों से पुकार सकते हैं, लिखिए। अब एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पे दो चीज़ें दिखाई गई हैं। ये अगर चांद है तो इसके बारे में तो बता दिया गया है, तो दूसरी चीज़ क्या बती? तारा। अब तारे को कैसे हम दिखा सकते हैं या बता सकते हैं? इसको बोल सकते हैं नक्षत्र, तारिक या तारिका। ठीक है बच्चों, इसको क्या बोल सकते हैं? नक्षत्र, तारिक या तारिका। ठीक है, अब अगला किस चीज़ का है पिक्चर? यह चित्र घर का। घर का हम क्या पर्यायवाची दे सकते हैं? भवन, निवास या गृह। ठीक है बच्चों, इससे अगला चलें। अब किस चीज़ की दिखाई दे रही है फोटो? किसकी? सूरज की। और सूरज का एक नाम तो आपको पढ़ने को पहले ही मिल गया बच्चों, ये है रवि। ठीक है, रवि भी सूरज का एक पर्यायवाची है। ठीक है, और दूसरा नाम जो हम नॉर्मली देखते हैं या सुनने को मिलता है वो है सूर्य। ठीक है बच्चों, तो इस तरह ये क्या हो गए? ये कुछ नाम हो गए। इस नामों के अलावा एक चीज़ और दी गई है फिगर, ये दी गई है फूल की। तो फूल को हम किस नाम से बता सकते हैं? सुमन, कुसुम या पुष्प। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ आपके क्या हो गए? पर्यायवाची हो गए। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? दूसरा क्वेश्चन दिया है, नीचे के शब्दों में से उनके अलग अलग नाम दिए गए हैं, उनमें से एक नाम गलत है। जो नाम गलत है उस पर गोला लगाइए। अब यहाँ पे देखिए, पर्वत का पर्यायवाची पहाड़ और गिरी हो सकता है, सुमन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये किसका पर्यायवाची? अभी हमने क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले? ये फूल का पर्यायवाची है।
ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, पानी का पर्यायवाची क्या दे रखा है, या शब्द का दूसरा नाम दे रखा है जल, सागर या नीर। हम लोगों को पता है कि सागर इसका पर्यायवाची नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सागर एक अलग वस्तु होगी। अब है आगे आकाश। आकाश के क्या नाम दे रखे हैं? आसमान, धरती, गगन। तो यहाँ पे धरती तो बिल्कुल ही अलग हो गई, तो इसका ये हो गया, ये अलग शब्द हो गया। अब आखिरी में पेड़। पेड़ के दिए है वृक्ष, वृक्ष, तरु, पौधा। यहाँ पे तरु। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन हो गया। और लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका? लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्या आपको कोई दूसरा किसी नाम से भी बुलाते हैं? तो ये एक समझने वाली बात है कि ज़्यादातर घरों में बच्चों को एक अपने माँ बाप जो है प्यार के नाम से बुलाते हैं। छोटू हो, गोलू हो, इस तरह के किसी नाम से बुलाते हैं जो कि उन्हें प्यारा लगता है अपने बच्चे के लिए। तो ये आपका दूसरा नाम हो सकता है। तो आपको इस तरह का कोई उदाहरण देना है या बताना है कि आपको किस नाम से पुकारा जाता है। ठीक है बच्चों, इस वर्कशीट को ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।